आज की इस क्लास के अंतर्गत हम निर्वाह कृषि किसे कहते हैं इसको अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ समझिए कि देखिए जो निर्वाह कृषि इसका दूसरा नाम है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। शॉर्टकट में इसे निर्वाह कृषि बोला जाता है, कहीं पर इसे जीविका कृषि बोलते हैं, कोई कहीं कहीं पर इसे बोलते हैं प्रारंभिक कृषि। यानी कि तीनों को मिलाकर फिर बना है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है। अब हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जो कृषि होती है वह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और दूसरी है वाणिज्य कृषि। कुछ इस तरह से हमने स्ट्रक्चर को अच्छे से जाना था कि निर्वाह कृषि को फिर दो भागों में बांटा गया था, गहन निर्वाह, आदिम निर्वाह। फिर आदिम निर्वाह को दो भागों में बांटा था, स्थानांतरी कृषि और चलवासी कृषि। इसके साथ में वाणिज्य कृषि को भी दो भागों में बांटा गया था, मिश्रित और रोपण। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको कवर अच्छे से करवा दिया था। तो आइए अब हम जानते हैं कि निर्वाह या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि वास्तव में है क्या। देखिए, जो कृषि किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करे उसे हम कहेंगे निर्वाह। निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन करना, यानी कि अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी चलाना, पेट के लिए करना। ठीक है। तो जो कृषि है वह किसान अपनी जरूरतों की पूरा करने के लिए यदि करे तो वहां कहलाएगी आपकी निर्वाह कृषि। ठीक है। अब परिभाषा की यदि बात करें हम तो कुछ इस तरह से इसकी परिभाषा आप लिखिएगा। देखिए, ये जो कृषि होती है ये जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। पुराने जमाने में जब खेती की जाती थी, आज से लगभग 100 साल 70 साल पहले, तो पुराने औजार जैसे लकड़ी के हल कुछ इस तरह के, जैसा कि इस चैप्टर में आपका स्ट्रक्चर दिया भी हुआ है, देखिए कुछ इस तरह के हल हुआ करते थे। तो उनके दो मदद से जो खेती की जाती, जो बेलों की मदद से की जाती। आज तो ट्रैक्टर बड़े बड़े यंत्र के द्वारा खेती की जा रही है, लेकिन जो पुरानी खेती थी वही क्या कहलाएगी आपकी निर्वाह कृषि। तो परिभाषा लिखिएगा कि जो ऐसी कृषि जो जमीन के छोटे टुकड़ों पर पुराने औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी की मदद से की जाती है उसे हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। यहाँ जो खेती होती है यहाँ लगभग पहले जब, अब आज तो बहुत ही कम क्षेत्रों में आज भी की जाती है, पर लेकिन बहुत ही कम क्षेत्र है, और जहाँ पर ये की जाती है वहाँ प्रायः मानसून पर ये खेती निर्भर होती है। ठीक है, क्योंकि पुराने तौर तरीकों के हिसाब से खेती हो रही है। ठीक है भैया, तो ये थी इसकी परिभाषा की निर्वाह कृषि या जीविका निर्वाह या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है। यदि हम इसके प्रकार की बात करें तो आपने सुना होगा निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। जो ये आदिम निर्वाह कृषि है इसे कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली। देखिए अलग अलग नाम है, सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे, सिर्फ आपको बड़े ध्यान से हर वीडियो को अच्छे से कवर करते हुए देखते चलना है। देखिए ये जो आदिम है, आदिम का मतलब है कि पुराने जमाने में जो आदिवासी जो खेती करते थे कुछ इस तरह से वहां खेती करते थे। देखिए जैसा चित्र में, वहां जंगलों को काट देते थे, उनकी सफाई कर लेते थे, जला देते थे, फिर एक स्थान छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो फिर जो आदिम कृषि जो पुराने तौर तरीके से की जाती थी, जंगलों को साफ करके फिर उन पर खेती की जाती थी, वहां कहलाएगी आपकी आदिम कृषि। ठीक है, चलिए अब फिर आदिम कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे स्थानांतरणीय कृषि और चलवासी कृषि। देखिए अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से मैं कवर करूंगा। हमारा आज फोकस मेन है निर्वाह निर्वाह कृषि के ऊपर। फिर निर्वाह कृषि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गहन निर्वाह, फिर आएगा आदिम निर्वाह, फिर यहाँ पर हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतनी सी बात याद रखिए कि निर्वाह कृषि ऐसी कृषि को कहा जाता है जो पुराने औजारों जैसे लकड़ी, हल और लकड़ी के डाव और खुदाई करने वाली छड़ी की मदद से की जाए उसे हम प्रारंभिक छड़ी कहते थे, प्रारंभिक निर्वाह कृषि कहते हैं। और ये कृषि मानसून पर निर्भर होती है। जो परिवार के सदस्य होते हैं इसमें सारे के सारे काम करते हैं,
क्योंकि यह यंत्र की मदद से तो होती नहीं, तो यानी कि यह श्रम वाली कृषि भी कह सकते हैं आप एक हिसाब से, कि यहाँ श्रमिक जो अपने घर वह परिवार वाले एक श्रमिक की तरह इसमें कार्य करते हैं। ठीक है, अब बस, और इसके साथ में आप याद रखिएगा बस इतने से टॉपिक कि निर्वाह कृषि दो भागों में बांटी गई है, गहन निर्वाह, आदिम निर्वाह, और आदिम निर्वाह को फिर दो भागों में बांटा गया है, स्थानांतरणी और चलवासी। अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से टॉपिक आने वाला है। ये भाग 2 है। अगला जो भाग है वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से बढ़िया से आप अच्छे से नोट्स कवर करते रहिएगा। अगले वीडियो में हम इसकी पहले तो विशेषता देखेंगे, निर्वाह कृषि यानी प्रारंभिक निर्वाह कृषि की विशेषताएं, फिर अगले वीडियो में हम जानेंगे गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, उसकी विशेषताओं।